क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इकोनॉमी में ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, वहीं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज इकोनॉमी के सेलेक्ट सेक्टर्स में क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ऐसे सेक्टर्स जिनकी वजह से इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी है, तो ओनली उन सेक्टर्स में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्वालिटेटिव मेजर्स यूज आते हैं। दीज क्वालिटेटिव मेजर्स आर मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सुएशन। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? सपोज आप 20 लाख की कार लेना चाहते हो एंड उस पे लोन लेना है, तो आपको पूरे 20 लाख का लोन नहीं मिलता। कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है जो आपको खुद से अरेंज करना होता है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है तो 20 लाख का 20% 4 लाख आपको अरेंज करना होगा, रिमेनिंग 16 लाख आप लोन ले सकते हो। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 20 से 30 हो जाती है तो आपको 6 लाख खुद से अरेंज करना होगा एंड लोन ओनली आपको 14 लाख का मिल पाएगा। बेस्ड ऑन दिस, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी विच इज ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ऑफर्ड। सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन है यहाँ पे कार और उसकी करंट वैल्यू है 20 लाख एंड लोन ऑफर्ड इज 16 लाख। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन टू विच इज 4 लाख। जब किसी एक सेक्टर में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, तब सेंट्रल बैंक उस सेक्टर के लिए जो लोन है उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पेट्रोल या डीजल कार्स की जगह ईवीज को प्रमोट करना चाहती है, तो आरबीआई पेट्रोल डीजल कार पे मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर देगी और ईवीज पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगी। हाउ डज इट वर्क? जब मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, लोन कम मिलता है, लोग डिस्करेज होते हैं लोन लेने के लिए, डिमांड कम होती है, मनी सप्लाई कम होती है एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। सिमिलरली, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करते हैं तब लोन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है एंड डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। बेसिकली जिन सेक्टर्स को प्रमोट करना होता है उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम और जिन सेक्टर्स को डिस्करेज करना होता है उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दी जाती है। सेकेंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग करना मीन्स एक लिमिट डिसाइड करना। सपोज गवर्नमेंट डीजल कार्स का प्रोडक्शन और सेल्स डिस्करेज करना चाहती है, तो सेंट्रल बैंक डीजल कार्स के लिए जो लोन है उसकी लिमिट डिसाइड कर देगा। बैंक्स उस लिमिट तक ही डीजल कार को फाइनेंस कर सकते हैं। ऐसा करने से ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आने की जगह एक पर्टिकुलर सेक्टर डीजल कार्स की डिमांड कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे उस सेक्टर में सप्लाई ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सिमिलरली, अगर क्रेडिट राशनिंग की वजह से डिफ्लेशन आ जाता है एंड गवर्नमेंट फिर से उस सेक्टर को प्रमोट करना चाहती है, तो क्रेडिट राशनिंग को फिर से विड्रॉ कर लेगी। उस सेक्टर में क्रेडिट की डिमांड इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी एंड डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। दिस इज हाउ आरबीआई यूज मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड क्रेडिट राशनिंग टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन सेलेक्ट सेक्टर्स। नेक्स्ट इज मोरल सुएशन। मोरल सुएशन मीन्स मोरल गाइडलाइंस या डायरेक्टिव्स यूज करना। इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्टिव्स दे सकती है, लोन कम करो, मनी सप्लाई कंट्रोल करो। ऐसे ही डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई विल आस्क कमर्शियल बैंक्स टू इंक्रीज लेंडिंग, ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन करो। सो दीज वर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स जो आरबीआई क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है। इसी के साथ हमारी मनी एंड बैंकिंग यूनिट कंप्लीट होती है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेशनल इनकम।